161 साल पुरानी दंड संहिता यानी आईपीएस को खत्म करने का विशेषज्ञ कानून वेदों की टीम ने नए सिरे से व्यवहारिक और तक दंड संहिता बनाई जाए और एक राष्ट्र एक दंड संहिता के सिद्धांत पर अमल हो, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में यह भी कहा गया है कि 1807 में लॉर्ड मैकाले की बनाई आईपीसी के कुछ प्रावधान अलग अलग राज्यों में अलग अलग हैं। इसमें एक रूपता होनी चाहिए। आईपीसी को रद्द करने और नई संहिता बनाने का आदेश देने की गुहार लगाई गई है। जिला न्यायालय के अधिकांश अधिवक्ता इस बात साहित्य पार्क रखते हैं कि अंग्रेज काल में बनाया गया कानून बदला जाना चाहिए और नए स्वरूप में लाया जाना चाहिए। इस जनहित याचिका के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट संविधान और मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। इसी भूमिका के नाते यह भारत के विधि आयोग को भ्रष्टाचार और अपराध से संबंधित घरेलू और आंतरिक कानूनों का परीक्षण करने और 6 महीने के भीतर कठोर एवं व्यापक भारतीय दंड संहिता का मसौदा तैयार करने का निर्देश दे सकती है। अब रिश्वतखोरी यानी रिश्वत लेने देने, मनी लॉन्ड्रिंग, काला धन, मुनाफाखोरी, मिलावट, जमाखोरी, कालाबाजारी, नशीली दवाओं और पदार्थों की तस्करी, सोने की तस्करी और मानव तस्करी पर विशिष्ट अध्याय वाले करे एवं व्यापक कानूनी प्रावधानों वाली एक राष्ट्र एक दंड संहिता को लागू करना पहली शर्त है। इसके बिना कानून के शासन और जीवन के अधिकार, स्वतंत्रता और गरिमा को सुरक्षित और सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। जिले के कानून विदों का मानना है कि वर्तमान में आईपीसी में मॉब लिंचिंग, गुंडा एक्ट आदि से संबंधित कानून शामिल नहीं है। उम्र कैद को लेकर भी कई राज्यों के अलग अलग प्रावधान हैं। इसलिए आईपीसी को बदलकर नए स्वरूप में बनाए जाने की आवश्यकता है। बताएंगे भैया, 161 साल पुराने अंग्रेजों के समय की आईपीएस धारा को चेंज करने के लिए आप लोगों ने याचिका दायर की है, बताएंगे इस बारे में। अभी 161 पुरानी याचिका है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को रोकने के लिए अंग्रेजों द्वारा बनाई गई थी। उसी समय पुलिस एक्ट 1961 भी लागू कर दिया गया था। अगर वाकई में आईपीसी सही ढंग से प्रभावी होती तो अंग्रेजों को भी बहुत सारी सजाएं मिलती उस समय, पर उसको सिर्फ भारतीयों के विरुद्ध बनाया गया था। इसको किसी अधिवक्ता अपने अश्वनी जी इसको इस तरीके से तैयार करके अगर उन्होंने अच्छी चीज़ लाने का प्रयास किया है, क्योंकि भारत में भी अब कानूनी व्यवस्था बदल चुकी है, यहाँ पर भी लोगों का नज़रिया बदल रहा है। इसलिए जैसे ऑनर किलिंग, मॉब लिंचिंग, गुंडा एक्ट जैसे चीज़ें आईपीसी में कहीं पर लागू नहीं हैं, तो ये सब चीज़ को भी लागू करना पड़ेगा, क्योंकि प्रदेश के हिसाब से कई बार कार्यवाही होते रहती है। तो एक राष्ट्र है और एक प्रकार की संहिता रहेगी तो सभी को न्याय मिलने की उम्मीद रहेगी। रायगढ़ से संजय सारथी की रिपोर्ट।